भारत में कई समाज या जाति के कुल देवी और देवता होते हैं। इसके अलावा पितृदेव भी होते हैं। भारतीय लोग हजारों वर्षों से अपने कुल देवी और देवता की पूजा करते आए। जन्म, मुंडन, उपनयन, विवाह सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों में कुल देवी या देवताओं के स्थान पर जाकर उनकी पूजा की जाती है, उपासना होती है या उनके नाम से स्तुति की जाती है। हर जाति वर्ग किसी न किसी ऋषि की संतान है ऐसा माना जाता है और उन मूल ऋषि से उत्पन्न संतान के लिए वे ऋषि या ऋषि पत्नी कुल देव व देवी होते हैं। इसके अलावा किसी कुल के पूर्वजों के खानदान के वरिष्ठों ने अपने लिए उपयुक्त कुल देवता या कुल देवी का चुनाव कर उन्हें पूजित करना शुरू किया और उसके लिए एक निश्चित जगह एक मंदिर बनवाया ताकि एक आध्यात्मिक और पारलौकिक शक्ति से उनका कुल जुड़ा रहे और वहां से उसकी रक्षा होती रहे। कुल देवता या देवी का घर सुरक्षा आवरण होते हैं जो बाहरी बाधा, नकारात्मक ऊर्जा और संकट से सबसे पहले जूझते हैं। कुल देवी देवता की पूजा प्रतिदिन अनिवार्य है। ये घर परिवार या वंश परंपरा के प्रथम पूज्य या मूल अधिकारी देव होते हैं। मिथिला में कहीं कहीं कुल देवी होती हैं तो कहीं कहीं धर्मराज होते हैं। अगर बिहार की बात करें तो यहाँ के गांव और कस्बों में स्थानीय देवता देवी होती हैं जिन्हें लोक देवी देवता भी कहते हैं। इन देवी देवताओं में स्थानीय लोगों की अटूट श्रद्धा होती है। इन्हीं देवताओं में से एक बरहम बाबा या डिहबर बाबा उत्तरी बिहार के लोक धर्म के सर्वाधिक प्रखर प्रतीक हैं। इसके बाद भगवती या धर्मराज अर्थात कुल देवी या देवता की उपासना का कार्य आरंभ होता है। सभी जगह यह अलग अलग प्रकार से क्रियान्वित होता है। कई जगह पे अगर दक्षिण कालिका या चामुंडेश्वरी भगवती कुल देवी हैं तो वहाँ बलि प्रदान भी किया जाता है और कहीं कहीं केवल खीर पूड़ी का प्रसाद जिसे पातेर कहते हैं दिया जाता है। कुमरम से एक दिन पूर्व ही भगवती लिखी जाती हैं। चूंकि मिथिला में कुल देवी देवता की मूर्ति पूजा नहीं होती इसलिए दीवार पर इसे लिखा जाता है सिंदूर से और दीवार पर पिठार अर्थात चावल के पेस्ट से उसको सजाया जाता है। कुमरम से एक दिन पहले की रात को ही हासू नोतने का भी होता है जहाँ पर बलि प्रदान किया जाता है। करने पुर रुन झुन बाजनी
पुर रुन झुन बाजनी है मैया आबि रहल छथि हुन करने पुर रुन झुन बाजनी